हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारा हिंदी का चैप्टर 10 जिसका नाम है गड़ा धन, ये हम करने वाले हैं। तो ये पूरा चैप्टर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा आज एकदम आसान लैंग्वेज में, आसान भाषा में। ठीक है, इसके लिए आप वीडियो आखिरी तक जरूर देखो। बाकी सब्जेक्ट्स का एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन सर आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हो। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हमारे चैप्टर का नाम क्या है, गड़ा धन, मतलब कि गड़ा हुआ धन, पैसा। तो यहां पर स्टार्ट करते देखते हैं हमें चैप्टर में क्या दिया गया है। तो क्या बोल रहे हैं, सुंदरपुर गांव में रामदीन नामक किसान रहता था। क्या बोले कि सुंदरपुर एक गांव था, वहां पे एक किसान था जिसका नाम रामदीन था। उसके 4 बेटे थे और उस किसान के 4 बेटे थे। रामदीन स्वयं तो बहुत परिश्रमी था, पर उसके चारों बेटे बड़े आलसी थे। स्वयं मतलब खुद, परिश्रमी मतलब मेहनती, आलसी मतलब कि जो कोई काम उम ना करे, एकदम ऐसे ही पड़ा रहे एक जगह पर, काम उम करने का मन ना करे। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं अभी लेखक कि रामदीन जो थे वो तो खुद बहुत मेहनती थे, लेकिन उनके जो चारों बेटे थे वो बहुत ही आलसी थे, काम उम कुछ करते ही नहीं थे। ठीक है, हर समय इधर उधर बैठकर गप्पे मारा करते थे। गप्पे मारना मतलब कि क्या, बातें करना। तो क्या बोल रहे हैं, ये चारों बेटे हर पूरा दिन इधर उधर बैठ के खाली गप्पे मारते थे, दूसरे लोग से बात करते रहते थे। रामदीन उनके इस अल्हड़पन से परेशान था। अल्हड़पन मतलब क्या, लापरवाही। क्या बोले, जो रामदीन थे वो अपने इन चारों बेटों की इस लापरवाही से बहुत परेशान थे। उसे हमेशा बेटों के भविष्य की चिंता सताया करती। भविष्य मतलब फ्यूचर। तो क्या बोल रहे हैं कि रामदीन को हमेशा अपने बेटों की भविष्य की चिंता बहुत सताती थी, क्योंकि वो इतने आलसी थे तो भविष्य में क्या करेंगे वो सोचते रहता था। उसे हमें वह दिन रात यही सोचा करता कि बेटे अपना पेट कैसे पालेंगे। पेट पालना मतलब कि खुद के लिए कमाना, खुद खुद अपने अपना पालन पोषण करना। तो कवि क्या जो लेखक जो हैं क्या बोल रहे हैं कि रामदीन को दिन रात यही चिंता रहती, यही वो सोचते रहता था कि ये बाद में अपने अपना पेट कैसे पालेंगे, अपना खर्चा कैसे चलाएंगे। एक रात वह इन्हीं विचारों में खोया था। तभी उसकी पत्नी ने झिझकते हुए उसे एक उपाय सुझाया। देखो यहां पर मीनिंग्स हम देख लेते पहले। झिझकते हुए मतलब कि संकोच करते हुए। ठीक है, उपाय मतलब कि सुझाव आप बोल सकते हो, आइडिया आप बोल सकते हो। ठीक है, सुझाया मतलब बताया। तो क्या बोल रहे हैं, एक रात रामदीन जो था यही सब विचार में, यही सब सोच में खोया था। तभी उसकी पत्नी ने, उसकी वाइफ ने संकोच करते हुए उसको एक आइडिया बताया। देखो आप यहां पर देख सकते हैं 4 बेटे हैं और ये रामदीन अंकल है, इनके ये 4 बेटे हैं। ठीक है, यही है जो आलसी 4 बेटे हैं और ये रामदीन जी की पत्नी है। तो देखते हैं ये आगे क्या होगा। उपाय सुनकर वह कुछ देर सोचता रहा, फिर एकाएक खुशी से उछल पड़ा। एकाएक मतलब क्या, अचानक। उपाय मतलब क्या, आइडिया। क्या बोले हैं, वो आइडिया, वो सुझाव सुनकर जो रामदीन था कुछ देर तो सोचा, लेकिन फिर अचानक से वो खुशी से उछल पड़ा। कौन, रामदीन अंकल। ओके, आगे देखते हैं। अगली सुबह रामदीन ने अपने चारों बेटों को बुलाकर कहा, मैं और तुम्हारी माँ अब बूढ़े हो गए हैं, हम दूर तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। मैंने खेत में धन गाड़कर छिपा रखा है, यदि कोई जरूरत पड़े तो उसे निकाल कर उपयोग कर लेना। देखो क्या बोले कि अगली सुबह क्या हुआ, रामदीन जी ने अपने चारों बेटों को बुलाया। यहां पर देख सकते हो रामदीन अंकल और उनकी पत्नी, चारों बेटों को बुलाया गया है। और उन्होंने क्या बोला कि मैं और तुम्हारी माँ अब बूढ़े हो गए हैं, हम ओल्ड हो गए, हमारी बहुत उम्र हो गई है, तो हम तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। मतलब कि रिलीजियस जो यात्रा होती है ना, ट्रैवलिंग, उसको बोलते हैं तीर्थ यात्रा, कहीं रिलीजियस रिलीजन का काम करने जाना। तो हम क्या बोले, हम तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं और हमने खेत में धन मतलब खेत में कुछ माल गाड़ कर रखा है। ओके, गाड़ कर छिपा रखा है, अगर आप तुम लोगों को जरूरत पड़े, हम लोग जा रहे हैं, कुछ जरूरत पड़ेगी पैसे की, तो वो माल निकाल के ले लेना। गड़े हुए धन की बात सुनकर बेटे खुश हो गए और उन्होंने अपने पिताजी को खुशी खुशी तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए कह दिया। क्या बोल रहे हैं कि जो गड़ा हुआ धन, जो माल है, सुनकर सब बेटे उनके खुश हो गए, चारों बेटे, और उन्होंने क्या बोला पिताजी को खुशी खुशी कि जाइए अब तीर्थ यात्रा पर जाइए, ठीक है, हमें पैसा चाहिए रहेगा, हम निकाल लेंगे। ओके, वे मन ही मन खुश हो गए कि अब कुछ दिनों तक पिताजी का बंधन भी उन पर नहीं होगा। देखो
मन ही मन खुश होना मतलब कि बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होना। बंधन मतलब रुकावट आप बोल सकते हो। तो क्या यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो चारों बेटे थे, चारों बेटे मन ही मन बहुत खुश हो रहे थे कि जो पिताजी की रुकावट थी, जो जो बंधन था, जो हमें टोकते थे, अरे काम करो, अरे उठ जाओ, सो मत, बैठो मत रहो, वो सब नहीं रहेगा और ऊपर से हमें गड़ा हुआ धन भी मिल रहा है, हम आराम से ऐश करेंगे, ऐसा वो सोच रहे थे चारों बेटे। रामदीन के जाने के बाद कुछ दिनों तक तो सब कुछ सामान्य चलता रहा, पर उसके बाद पास का धन और घर का धान्य समाप्त होने लगा। धन मतलब क्या? पैसा। धान्य मतलब क्या? फसल। समाप्त मतलब खत्म होना। तो क्या, और देखो सामान्य, सामान्य मतलब क्या? एकदम नॉर्मल। ओके, तो यहां पर देखो अभी क्या बोल रहे हैं कि कुछ दिन तक जब रामदीन जो है, ये जो किसान है, जब गए तो कुछ दिन तक इनके बेटे नॉर्मली रहते रहे, सामान्य तरीके से रहते रहे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि उनके पास जो धन था, जो पैसा था और जो अनाज था, वो खत्म होने लगा। अब चारों भाइयों को चिंता हुई। उन्हें अपने पिताजी की कही बात याद आ गई कि जरूरत पड़ने पर खेत में गड़ा धन निकाल लेना। क्या बोल रहे हैं कि अब जो चारों भाई थे उनको चिंता होने लगी, अरे पैसा खत्म हो रहा है, अनाज खत्म हो रहा है, बैठे बैठे तो खा रहे थे, अब क्या करें। तो उनको अपने पिताजी की एक बात याद आ गई, अरे पिताजी ने तो बोला था कि खेत में मैंने पैसा गाड़ा है, कुछ धन रखा है, जरूरत पड़े तो निकाल लेना। तो उनके ध्यान में आया। उन्होंने रात के समय खेत की खुदाई का काम आरंभ किया। आरंभ करना मतलब शुरू करना। क्या बोल रहे हैं कि वो चारों भाइयों ने रात के समय क्या किया? खेत में खुदाई का काम शुरू किया धन निकालने के लिए। यहाँ पर देख सकते हो रात का समय है, चांद निकला हुआ, रात का समय है, चारों भाई खुदाई कर रहे हैं। देखो एक फावड़े से खुदाई कर रहा है, ये मिट्टी लेके जा रहा है, मिट्टी डाल के आ रहा है, और एक भाई खड़ा होकर बोल रहा है मिट्टी इसमें डालो, मैं और फेंकता हूँ। ओके, ये काम चल रहा था, चारों भाई मिलके कर रहे थे। अब क्या है आगे देखते हैं। वो दो तीन रातें खेत को खोदते रहे, पर कहीं भी उन्हें गड़ा हुआ धन नहीं मिला। क्या बोले? वो दो तीन रात इसी तरीके से खेत को खोदते रहे, लेकिन उनको गड़ा धन कहीं मिल नहीं रहा था। ओके, देखो वो अभी भी खुदाई कर रहे हैं, पूरा खेत खोद रहे हैं, लेकिन धन मिल नहीं रहा है उनको। आगे देखते हैं क्या होगा। रात भर की परिश्रम से वे बहुत थक गए थे। जब सुबह बहुत निराश और हताश होकर वे चारों अपने घर लौट रहे थे, तभी रामदीन के परम मित्र हरिनाथ ने पूछा, तुम सब थके क्यों हो, हुए क्यों हो? देखो, परिश्रम मतलब मेहनत, निराश मतलब उदास, निराश और हताश। देखो, निराश और हताश मतलब कि एकदम उदास होकर, एकदम दुखी होकर। मित्र मतलब कि दोस्त। तो क्या यहाँ पर बोल रहे हैं कि रात भर जब भी उन्होंने इतनी खुदाई की थी, उसके बाद मेहनत करने के बाद बहुत थक गए थे, और सुबह जब एकदम हताश, एकदम उदास और निराश होकर अपने घर लौट रहे थे, तभी रामदीन जो किसान है, उसके फ्रेंड ने, उसके दोस्त ने पूछा कि अरे तुम लोग बहुत थके लग रहे हो। कारण जानने के बाद हरिनाथ ने उन चारों को सलाह देते हुए कहा, तुम लोगों ने खेत तो खोद लिया है, अब उसमें बीज बो दो। देखो, सलाह मतलब क्या? आइडिया या मशवरा देना। ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहे हैं कि जो रामदीन जी के जो दोस्त थे, उन्होंने बोला कि तुम लोग ने चलो खेत तो खोद दिया है, धन ढूंढने के लिए, धन तो मिला नहीं, एक काम करो उसमें बीज डाल दो ना, बीज बो दो। चारों भाइयों के उदास चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने हरिनाथ के कहे अनुसार ही किया। क्या बोल रहे हैं, जब चारों भाई ने सोचा अरे हाँ हमने खुदाई तो कर दिया है, बीज बो देते हैं तो उसमें फसल आ जाएगी, तो चारों भाई के चेहरे पर एकदम खुशी की लहर दौड़ना मतलब कि एकदम बहुत ज़्यादा खुश होना। तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए। उन्होंने हरिनाथ जी जो रामदीन के दोस्त थे, उनके कहे हुए अनुसार ही उन्होंने किया वो काम। ठीक है, आप देख सकते हो, यहाँ पे पिक्चर में नहीं दिखाया है। ठीक है। खेत में नन्हे नन्हे अंकुर निकल आए। उन चारों के मन में उत्साह जाग गया। देखो, नन्हे नन्हे मतलब छोटा, ठीक है, छोटे छोटे। अंकुर मतलब कि जब देखो जो पौधा रहता है जमीन के अंदर से छोटा सा निकलता है, उसको हम क्या बोलते हैं? अंकुर बोलते हैं। ओके, अब आगे देखते हैं। उत्साह मतलब क्या? खुशी। तो क्या बोले, खेत में जब उन्होंने बीज बो दिया, पानी वानी दे दिया, तो खेत में नन्हे नन्हे अंकुर निकल आए, नन्हे नन्हे पौधे के जो अंकुर रहते वो आ गए। उसे देखकर उनके मन में एकदम खुशी उमड़ पड़ी, एकदम उत्साह हो गया, एक्साइटमेंट आ गई। वे निराई गुड़ाई करने लगे।
निराई गुड़ाई करना मतलब क्या होता है, मतलब कि खेत में से घास हटाना और मिट्टी को खोदना ताकि वो फसल और अच्छे से उग पाए। तो बोल रहे हैं कि वो लोग ये काम करने लगे निराई गुड़ाई का। फसल बहुत अच्छी हुई और जो फसल हुई थी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हुई। हरिनाथ काका को धन्यवाद देकर वे फसल को बाजार में बेचने के लिए ले जाने की तैयारी में जुट गए। धन्यवाद मतलब थैंक यू बोलना, ठीक है। और क्या यहाँ पर बोल रहे हैं कि हरिनाथ काका के इस मशवरे को मान के उन्होंने फसल बोई थी तो फसल अच्छी हुई, तो उन्होंने हरिनाथ काका को धन्यवाद किया और उस फसल को बाजार में बेचने की तैयारी में जुट गए, बाजार में बेचने के लिए लेके जाने लगे। उसी समय तीर्थ यात्रा से रामदीन और उसकी पत्नी लौट आए। क्या बोल रहे हैं कि और उसी समय क्या हुआ, जब ये लोग बाजार में बेच कर आए तो उसी समय क्या हुआ, रामदीन और उनकी जो पत्नी थी वो तीर्थ यात्रा से लौट आए। माता पिता को आते ही बेटों ने उनके चरण स्पर्श किए। चरण स्पर्श करना मतलब कि पैर छूकर आशीर्वाद लेना, ठीक है। तो क्या बोले, माता पिता को आते देख उन्होंने अपने माता पिता के चरण स्पर्श किए, उनसे आशीर्वाद लिया पैर छूकर। गाड़ी में लदे अनाज के बोरे देखकर रामदीन ने कहा, अब तुम्हें खेत में गड़े धन का राज समझ में आ गया होगा। देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि गाड़ी में जब रामदीन और उनकी पत्नी वापिस आए तो देखे, अरे ये लोग तो गाड़ी में इतना सारा बोरी, इतना सारा धान अनाज कहाँ लेकर जा रहे हैं। तो उन्होंने समझ लिया कि मेरी कही हुई बात इनके समझ में आ गई। तो उन्होंने बोला कि अभी तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि खेत में गड़े धन का राज क्या है। चारों ने सिर हिलाकर स्वीकार किया और कहा, हाँ पिताजी, अब हम यह भी समझ गए हैं कि जीवन में परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। परिश्रम से ही धन कमाया जा सकता है। स्वीकार करना की स्वीकारना मतलब कि मानना, ठीक है। परिश्रम मतलब कि मेहनत, संभव मतलब कि मुमकिन, पॉसिबल। तो यहां पर क्या बोल रहे हैं कि चारों ने, जब पिताजी ने बोला क्या तुमको मालूम पड़ा कि खेत में धन क्या था, तो उन्होंने बोला हाँ पिताजी, हमें मालूम पड़ गया है कि जीवन में हमेशा हमें परिश्रम, हमेशा हमें मेहनत करना पड़ेगा, उसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। हम मेहनत करेंगे तो ही हम कुछ कमा सकते हैं। तो इसका देखो, इसमें पिताजी ने क्या किया था, रामदीन जी ने, असल में खेत में कोई भी धन नहीं था, ठीक है। खेत में कोई भी धन नहीं था। उन्होंने अपने बेटों को इसके लिए बोला था कि वो जाएंगे खेत की खुदाई करेंगे, खुदाई करेंगे तो उनको ऐसा कुछ आइडिया आएगा, जब खोद लेंगे कुछ मिलेगा ही नहीं तो बीज उसमें बो देंगे। तो जैसे कि उनके काका ने कहा था, हरिनाथ काका ने, उन्होंने बीज बोया, बीज बोकर उनको एक फसल मिली, फसल वो लेकर बाजार में बेचकर पैसा कमा लिए। तो वही असली धन था। पिताजी का मतलब खाली ये मकसद था कि वो उनको एक मैसेज दे पाए कि मेहनत करोगे तो ही तुम पैसा कमा पाओगे, ऐसा तुमको फ्री में कहीं गड़ा हुआ पैसा नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो वो मैसेज इनको भी समझ में आ गया था। क्लियर हो गया? आई होप आपको भी ये समझ में आ गया होगा कि मेहनत करो तो ही एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। क्या आप बैठे बैठे अच्छे मार्क्स ला सकते हो? नहीं ना। तो मेहनत करोगे तो ही अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। लेकिन बूस्टर्ड स्किल के साथ आपकी मेहनत थोड़ा कम हो जाएगी, क्योंकि आपको सब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर सब कुछ मिलता है। तो आओ देखो और मेहनत करो, अच्छे मार्क्स लाओ, ठीक है। तो आई होप आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।